ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में घूमते हुए निहारिकाओं और टिमटिमाते सितारों के बीच नक्षत्र 5 ग्रह बसा हुआ था, अपने सूरज की सुनहरी चमक में नहाया हुआ। नक्षत्र 5 ब्रह्मांड का एक अनमोल रत्न था, ब्रह्मांड के अजूबों का प्रमाण। इसके निवासी गैलेक्सियन अपनी बुद्धिमत्ता, ज्ञान की खोज और शांति के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। गैलेक्सियन बहुत पहले ही अपनी दुनिया की सीमाओं को पार कर चुके थे, अपने शहरों को शक्ति देने और अपनी खोजों को बढ़ावा देने के लिए स्पेस टाइम के ताने बाने का उपयोग कर रहे थे। ब्रह्मांड की उनकी समझ गहरी थी, उनकी तकनीक विज्ञान और प्रकृति का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण थी। वे एक आदर्श लोक में रहते थे, उनका जीवन ज्ञान की खोज और अपनी सभ्यता की बेहतरी के लिए समर्पित था। गैलेक्सियन की पीढ़ियां सितारों की निगरानी में जीती और मरती रही। उनका अस्तित्व अक्सर अंधेरे में डूबे ब्रह्मांड में आशा और सद्भाव का प्रतीक था। वे सभी चीजों की परस्पर संबद्धता में विश्वास करते थे। उनका दर्शन ब्रह्मांड के नाजुक संतुलन को ही प्रतिध्वनित करता था, लेकिन स्वर्ग में भी परछाइयां छिपी रह सकती हैं और अनसुने गैलेक्सियन के लिए क्षितिज पर एक तूफान मंडरा रहा था, एक खतरा जो उनके शांतिपूर्ण संकल्प का परीक्षण करेगा और उन्हें उस अंधेरे का सामना करने के लिए मजबूर करेगा जिसे वे लंबे समय से भूल चुके थे। आकाश गंगा के सबसे अंधेरे कोनों से एक बुरी शक्ति जाग उठी। फुसफुसाहट और भय में डूबी उम्ब्रा फोर्स अंतरिक्ष की काली गहराई से निकली। उनके जहाज ब्रह्मांड के मखमली पृष्ठभूमि के खिलाफ लोहे की मुट्ठी की तरह थे। क्रूर जनरल जेनोक्स के नेतृत्व में उम्ब्रा फोर्स विजय और प्रभुत्व की लालसा रखती थी। उनकी नजर नक्षत्र 5 के धन और ज्ञान पर थी। मैं जनरल जेनोक्स हूँ, शुद्ध महत्वाकांक्षा और क्रूरता का प्राणी। मैं चालाकी और क्रूरता के माध्यम से सत्ता के शिखर पर पहुंचा हूं। मेरा नाम उम्ब्रा फोर्स के रैंकों से गूंजता है, समान रूप से भय और आज्ञाकारिता को प्रेरित करता है। सत्ता की अतृप्त भूख से प्रेरित होकर मैं गैलेक्सियन और उनके शांतिपूर्ण तरीकों को कमजोरी के रूप में देखता हूं, एक ऐसी बाधा जिसे मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति के तहत कुचल दिया जाना है। उम्ब्रा फोर्स के आगमन ने नक्षत्र 5 की शांति को चकनाचूर कर दिया। उनके अत्याचारों की फुसफुसाहटें उनसे पहले ही आ गईं। अधीन ग्रहों और बुझी हुई सभ्यताओं की कहानियां। भय गैलेक्सियन के लिए एक अनजानी अनुभूति उनके दिलों में रेंगने लगी। कभी जीवंत बाजार खामोश हो गए, हलचल भरे अंतरिक्ष यान अजीब तरह से स्थिर हो गए। गैलेक्सियन काउंसिल, उनके सबसे बुद्धिमान और सबसे सम्मानित बुजुर्गों का एक निकाय, आसन्न खतरे का समाधान करने के लिए एकत्रित हुआ। स्थिति गंभीर थी। उनके शांतिपूर्ण अस्तित्व को एक ऐसी ताकत से खतरा था जिसका उन्होंने कभी सामना नहीं किया था। लेकिन इस अभूतपूर्व खतरे का सामना करने पर भी गैलेक्सियन ने निराशा के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। वे अपने घर के लिए, अपने जीवन के तरीके के लिए, उन सिद्धांतों के लिए लड़ेंगे जो उनके अस्तित्व को परिभाषित करते थे। नक्षत्र 5 की हलचल भरी राजधानी के बीचों बीच ऊर्जा से गूंजने वाली एक प्रयोगशाला में प्रसिद्ध वैज्ञानिक और आविष्कारक डॉ. अरविंद अथक परिश्रम कर रहे थे। गहन बुद्धि और अडिग भावना वाले व्यक्ति डॉ. अरविंद ने भय को खुद को पंगु बनाने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि उसके ग्रह, उसके लोगों का भाग्य उसके कंधों पर टिका है। वर्षों के अथक शोध का परिणाम इस क्षण में हुआ, स्टार ब्लेड का निर्माण। केवल मरते हुए सितारों के बीच पाए जाने वाले एक दुर्लभ खगोलीय धातु से निर्मित स्टार ब्लेड सिर्फ एक हथियार से कहीं अधिक था। यह एक नाली थी, ब्रह्मांड की ऊर्जा के लिए एक केंद्रित लेंस। स्टार ब्लेड की शक्ति हालांकि बहुत बड़ी है, नाजुक भी है। इसके लिए न केवल शारीरिक शक्ति बल्कि हृदय की पवित्रता की भी आवश्यकता होती है, और मैं अपने दिल में जानता हूं कि यह गुण मेरी बेटी कारा में है। एक कुशल पायलट और रणनीतिकार कारा के पास अपने पिता की बुद्धि और एक योद्धा की भावना का एक दुर्लभ संयोजन था। कम उम्र से ही युद्ध की कला और अंतरिक्ष यान संचालन की पेचीदगियों में प्रशिक्षित कारा एक ऐसी ताकत थी जिसके साथ विचार किया जाना था। लेकिन अपने कौशल से परे कारा के पास एक अटूट नैतिक दिशा निर्देश था, न्याय और गैलेक्सियन तरीके में गहरा विश्वास था। मुझ पर थोपी गई जिम्मेदारी को मैं स्वीकार करती हूँ। मेरे लोगों की आशाओं का भार मेरे दिल पर भारी है, लेकिन मैं उनकी रक्षा करने के अपने संकल्प में दृढ़ हूँ। स्टार ब्लेड कारा के हाथों में ऊर्जा के साथ स्पंदित हो रहा था। उसका खगोलीय प्रकाश उसकी दृढ़ निगाहों में परिलक्षित हो रहा था। वह तैयार थी, अंधेरे का सीधा सामना करने के लिए तैयार थी। उसके कानों में उसके पिता का विश्वास गूंज रहा था। नक्षत्र 5 का भाग्य अब इस युवा योद्धा के कंधों पर टिका था। उसका साहस और दृढ़ संकल्प अतिक्रमणकारी अंधेरे के खिलाफ आशा का अंतिम गढ़ था।
जैसे ही उम्ब्रा फोर्स नक्षत्र 5 पर उतरा, अंतरिक्ष की खामोशी टूट गई। उनके युद्धपोत हथियारों से लैस आग और रोष उगलते हुए ग्रह की सुरक्षा को कुचलने के इरादे से थे। गैलेक्सियन स्टार फाइटर्स चिकने और फुर्तीले चुनौती का सामना करने के लिए उठे। उनकी ऊर्जा तोपें भारी बाधाओं का सामना करने में अवज्ञा की लपटें बिखेर रही थीं। कारा अपने अनुकूलित स्टार फाइटर सेलेस्टियल डांसर के शीर्ष पर युद्ध के केंद्र में उड़ गई। स्टार ब्लेड शक्ति के साथ गूंज रहा था। उसकी ऊर्जा उसकी रगों में बह रही थी, उसकी गतिविधियों का मार्गदर्शन कर रही थी, उसकी इंद्रियों को तेज कर रही थी। वह एक ऐसे अनुग्रह और क्रूरता के साथ लड़ी जो उसके वर्षों को झुठलाती थी। उसकी हरकत उसके प्रशिक्षण का प्रमाण थी। उसकी हर हड़ताल अपने घर की रक्षा करने की तीव्र इच्छा से प्रेरित थी। विस्फोटों ने शून्य को रोशन कर दिया, अंधेरे को आग की क्षणभंगुर लकीरों से रंग दिया। कारा सटीकता और शक्ति का बवंडर दुश्मन के रैंकों से कट गई। उसका स्टार ब्लेड दुश्मन के जहाजों से टकरा रहा था, टूटी हुई धातु के निशान छोड़ रहा था और उसके मद्देनजर ऊर्जा को नष्ट कर रहा था। लेकिन उसकी बहादुरी के बावजूद, गैलेक्सियन बेड़े के बहादुर प्रयासों के बावजूद उम्ब्रा फोर्स आगे बढ़ती रही। उनकी संख्या अंतहीन लग रही थी। कारा, उसका दिल युद्ध की लय के साथ धड़क रहा था। उसने महसूस किया कि यह तो बस शुरुआत थी। उम्ब्रा फोर्स एक अथक दुश्मन था और यहां तक कि स्टार ब्लेड भी अपनी सारी शक्ति के बावजूद अकेले इस युद्ध का रुख नहीं मोड़ सकता था। उसे मदद, मार्गदर्शन, कच्ची शक्ति से कुछ ज्यादा की जरूरत थी। वह जानती थी कि नक्षत्र 5 का भाग्य जनरल जेनॉक्स और उसकी सेनाओं की भारी ताकत का मुकाबला करने के लिए एक समाधान, एक रास्ता खोजने पर टिका है। जैसे ही लड़ाई जारी रही, चिंता से भरे चेहरे वाले डॉ अरविंद को प्राचीन गैलेक्सियन विद्या के अभिलेखागार में गहरे दबे एक धुंधले संकेत का पता चला। यह एस्टेरा के बारे में बोलता था, एक छिपा हुआ ग्रह जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें अत्यधिक ज्ञान और ब्रह्मांडीय समझ वाले प्राणी रहते हैं, स्टार शेड्स। किंवदंती है कि स्टार शेड्स के पास अधिकांश सभ्यताओं की समझ से परे ज्ञान था, ऐसा ज्ञान जो उनके पक्ष में संतुलन को बदल सकता था। समय समाप्त हो रहा था, लेकिन डॉ अरविंद जानते थे कि यही उनकी एकमात्र आशा है। कारा, मुझे कुछ मिला। एक ग्रह है एस्टेरा। स्टार शेड्स वहां रहते हैं। उनके पास वह ज्ञान हो सकता है जिसकी हमें इस युद्ध को मोड़ने के लिए आवश्यकता है। उसने निराशाजनक आशा से भरी आवाज में कारा को जानकारी दी। यह एक खतरनाक चाल थी। नक्षत्र 5 की रक्षा को छोड़कर, जबकि उम्ब्रा फोर्स उनकी सेनाओं को पछाड़ने की धमकी दे रही थी। लेकिन स्टार शेड्स से मदद मिलने की संभावना, चाहे कितनी भी कम हो, एक जोखिम था जो उन्हें उठाना ही था। कारा अपनी जिम्मेदारी के बोझ तले दबे दिल से डॉ अरविंद द्वारा दिए गए निर्देशांक के लिए रवाना हुई। उसने सेलेस्टियल डांसर को उसकी सीमा तक धकेल दिया। सितारे उसके चारों ओर धुंधले हो गए क्योंकि उसने विश्वासघाती स्थानिक विसंगतियों को नेविगेट किया और एक अस्थिर निहारिका के किनारों को पार किया। संदेह ने उसे कुतर दिया। क्या मैं अपने लोगों को उनकी जरूरत की घड़ी में छोड़ रही हूँ? क्या यह हताश जुआ एक मूर्खतापूर्ण काम से ज्यादा कुछ नहीं है? लेकिन फिर उसे अपने पिता की आवाज में अटूट आशा, उस पर उनके विश्वास की याद आएगी और वह खुद को मजबूत करेगी। स्टार ब्लेड पर उसकी पकड़ मजबूत होगी। कॉकपिट में गूंजता हुआ उसके लोगों से, उसके ग्रह से एक मूक वादा, चाहे कुछ भी कीमत क्यों ना हो, वह स्टार शेड्स को ढूंढ निकालेगी। नक्षत्र 5 का भाग्य इसी पर निर्भर करता था। एक हीरो जाग उठी है। मिलो कैरा से। कैरा कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक रक्षक थी, एक योद्धा। उसका दिल बहादुर था, उसका जज्बा मजबूत। ब्रह्मांड उसका नाम जानता था। जरूरत के समय में ये उसे बुलाता था। अंधेरे से एक नया खतरा सामने आया है। क्रोनोस स्पेक्टर, एक प्राचीन बुराई, जाग गया है। वो खुद समय पर कंट्रोल चाहता है। उसकी ताकत बहुत ज्यादा है, उसकी महत्वाकांक्षा डरावनी। मुझे ब्रह्मांड के ताने बाने में कंपन महसूस हो रही है। एक्शन लेने का बुलावा। मुझे पता है मुझे उसे रोकना है। गैलेक्सी का भाग्य मेरे कंधों पर है। क्रोनोस स्पेक्टर शुद्ध ऊर्जा का प्राणी था। वो समय के बाहर रहता था। उसकी हंसी शून्य में गूंजती थी। उसकी शक्ति की एक भयानक याद। वो समय को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ना चाहता था, पूरे अस्तित्व पर राज करना चाहता था। मेरा प्लान सिंपल है लेकिन बहुत खतरनाक। मैं कलाकृतियां इकट्ठा करूंगा, समय के प्रवाह को नियंत्रित करने की चाबियां। उनके साथ मैं ब्रह्मांड को गुलाम बना लूंगा। मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। कैरा ने कसम खाई। वो पौराणिक टाइम फोर्स एम्पलेट को ढूंढेगी।
ये शक्तिशाली कलाकृति क्रोनोस की शक्ति का मुकाबला कर सकती है। ये ब्रह्मांड की एकमात्र आशा थी। उसका मिशन स्पष्ट था, एम्पलेट ढूंढो, क्रोनोस स्पेक्टर को हराओ, सब कुछ बचाओ। कैरा अपने स्पेसशिप एल्क्रोस पर सवार हुई। ये तकनीक का एक अद्भुत नमूना था। धूमकेतु जितना तेज, परछाई जितना चिकना। जहाज ऊर्जा से गुनगुना रहा था, आगे की यात्रा के लिए तैयार। उसका पहला गंतव्य स्टारफॉल नेबुला। नेबुला एक खतरनाक जगह है। इसके घूमते हुए अराजकता में तारे पैदा होते हैं और मरते हैं। धूमकेतु अंधेरे में निशान बनाते हैं। हर कोने में खतरा मंडरा रहा है, लेकिन मैं निडर हूँ। मैं एल्क्रोस को कुशलता और साहस से चलाऊंगी। मेरी नजर मेरे लक्ष्य पर टिकी रहेगी। कहानियों में 3 परीक्षाओं के बारे में बताया गया था: ताकत, बुद्धि और साहस की परीक्षा। इन परीक्षाओं को पास करके ही कैरा टाइम फोर्स एम्पलेट चलाने के योग्य साबित हो सकती थी। ब्रह्मांड का भाग्य उसकी सफलता पर टिका था। पहली परीक्षा आपकी ताकत की परीक्षा लेगी। आपको राक्षसी जीवों से लड़ना होगा जिनकी दहाड़ गुफाओं में गूंजती है। दूसरी परीक्षा आपके दिमाग को चुनौती देगी। प्राचीन पहेलियों को सुलझाओ, उनके रहस्य साफ नजर में छिपे हैं। आखिरी परीक्षा आपके साहस की परीक्षा लेगी। अपने सबसे बड़े डर का सामना करो, तुम्हारा दिल तेजी से धड़केगा। मैं तैयार हूँ। मैं इन परीक्षाओं का सामना करूंगी। ब्रह्मांड इसी पर निर्भर करता है। भाग 5, समय का किला। मैं विजयी हुई। मैंने अपनी योग्यता साबित कर दी। टाइम फोर्स एम्पलेट मेरा था। मैंने इसकी शक्ति को अपनी रगों में दौड़ते हुए महसूस किया। क्रोनोस स्पेक्टर का सामना करने का समय आ गया था। मेरा गंतव्य, उसका किला, समय के किनारे पर छिपा हुआ। एल्क्रोस ब्रह्मांड में दौड़ लगा रहा था। यह किले के पास पहुंचा, जो शून्य के विरुद्ध एक खतरनाक सिलहूट था। किला काली ऊर्जा से धड़क रहा था, बुराई का प्रतीक। कैरा को ठंड लग गई। अंतिम लड़ाई शुरू होने वाली थी। किले के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। हवा प्रत्याशा से चटक रही थी। तुम मुझे हरा नहीं सकती। क्रोनोस गरजा। उसकी आवाज कक्ष में गूंज रही थी। समय पर हुक्म चलाना मेरा है। उसने काली ऊर्जा की एक लहर छोड़ी। कैरा दृढ़ रही। एम्पलेट उसके हाथ में चमक रहा था। ब्रह्मांड के लिए लड़ाई शुरू हो गई थी। कैरा ने अपना हाथ उठाया। टाइम फोर्स एम्पलेट ऊर्जा से धड़क रहा था। यह बदल गया, एक शानदार तलवार में बदल गया। यह स्टारब्लेड था, शुद्ध प्रकाश का एक हथियार। इसका किनारा शक्ति से गूंज रहा था। मैं पूरी ताकत से तुमसे लड़ूंगी। लड़ाई भड़क उठी। स्टारब्लेड क्रोनोस की काली ऊर्जा से टकरा गया। प्रकाश की चमक ने अंधेरे को रोशन कर दिया। स्टारब्लेड के हर वार ने क्रोनोस की शक्ति को कम कर दिया, लेकिन वह मजबूत था, नियंत्रण की अपनी लालसा से प्रेरित। कैरा को कुछ एहसास हुआ। वह अकेले क्रोनोस को क्रूर बल से नहीं हरा सकती थी। वह असंतुलन का प्राणी था, अराजकता का प्राणी। उसे संतुलन बहाल करने की जरूरत थी। अंधेरे से प्रकाश से लड़ने की, अराजकता से व्यवस्था से। कैरा ने अपनी ऊर्जा केंद्रित की। उसने अपनी आशा, अपने साहस, ब्रह्मांड के अंतर्निहित संतुलन में अपने विश्वास को स्टारब्लेड में डाल दिया। ब्लेड पहले से कहीं ज्यादा चमकीला धड़क रहा था। अब वह समझ गई, सच्ची शक्ति नियंत्रण के बारे में नहीं थी, यह सद्भाव के बारे में था। अब ये खत्म होता है क्रोनोस। एक अंतिम शक्तिशाली झूले के साथ उसने क्रोनोस पर प्रहार किया। प्रभाव के बिंदु से शुद्ध ऊर्जा की एक लहर फूट पड़ी। किला कांप गया। प्रकाश ने परछाइयों को दूर भगाया। क्रोनोस क्रोध और पीड़ा में चिल्लाया, क्योंकि उसकी शक्ति नष्ट हो गई, समय के ताने बाने में वापस समा गई। क्रोनोस का खतरा अब नहीं रहा। जैसे ही संतुलन बहाल हुआ, ब्रह्मांड ने राहत की सांस ली। कैरा विजयी रही। स्टारब्लेड उसकी मुट्ठी में गायब हो गया। टाइम फोर्स की शक्ति कम हो गई, जिससे वह उत्साहित और विनम्र दोनों महसूस कर रही थी। मैं ब्रह्मांड की रक्षा करती रहूंगी। वह अपने मिशन पर लौट आई, ब्रह्मांड की यात्रा कर रही थी, निर्दोषों की रक्षा कर रही थी। वह अपने साथ जो सबक सीखा था उसे अपने साथ ले गई। सच्ची शक्ति प्रभुत्व में नहीं, बल्कि संतुलन, सहयोग और जो सही है उसके लिए लड़ने के साहस में है। ब्रह्मांड सुरक्षित था अभी के लिए, और कैरा नायिका यह सब देख रही थी। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय नीचे कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ज्यादा रोमांचक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।